नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामलों के बीच अब एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसका खुलासा खुद IBC 24 की टीम ने किया है। रायसेन जिले के इस गाँव में धर्मांतरण की आंधी चल रही है। 5-10 बरस में ही इस गाँव की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और गाँव का नाम पापड़ा है, जो राजधानी भोपाल से 100 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी तकरीबन 2500 है और इस वक्त जब इस गांव में कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन अचानक इस गांव में मुसलमानों की आबादी 300 के पार हो गई। गांव आने वाले हैरान हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है। लेकिन पहले आप सुनिए गांव में बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। कि यहाँ पे कोई उनके उर्दू पढ़ाने वाले आते हैं, अच्छा मदरसा वगैरह जो भी उन लोगों में लगाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और अपने ये स्कूल में भी भेज देते हैं। शासकीय जो स्कूल है ना, उसमें भी भेजते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि वो हिंदू थे और हिंदू ही हैं, पर अभी कुछ चीज़ें मिली हैं सुनने में हैं कि वो लोग ऐसा करने लगे, पढ़ाई करने लगे उनकी उर्दू, या टोपी लगाने लगे। ऐसा कुछ सुनने में अभी धीरे धीरे आया है। पर कोई आता है और उनकी जो है स्कूल टाइप, कोचिंग टाइप चलती है। उन्हीं लोगों के रिश्तेदार आके बस गए हैं यहाँ पे, ऐसा अपन ने देखा है। पहले तो बहुत कम संख्या में थे ये लोग। और अब आप सुनिए हिंदू से मुसलमान बन चुके नजीर खान को, जो आधार कार्ड पर तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से सनातनी हैं। और वहीं दूसरी ओर उनके बेटे से जब हमने बातचीत की तो वो खुद को कट्टर मुसलमान बता रहे हैं। तो हम तो रामलीला चलाते, पूजा वूजा करते हैं। अभी हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और 9 दुर्गों में बारी भी लगाते, दुर्गा जी को मानते हैं। नमाज पढ़ते हैं? जाते का भी जब टाइम मिला था तो नमाज आती है आपको? आती है। थोड़ा कोई सूरत या कुछ बोल के बताइए। सूरत पूरी तरीके से आप अभी भी नहीं? नहीं, पूरी तरीके से हमें नहीं आती है। और इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है। गैरतगंज की SDM पल्लवी वैद्य कह रही है कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि पापड़ा में क्यों ऐसा हो रहा है। SDM ये जरूर कह रही है कि इस पूरे मामले में वो बारीकी से जांच कराएंगे। इस बारे में मैं एक जांच करवा लेती हूँ। जांच के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि इस बारे में तथ्य क्या है और इसकी बारे की सच्चाई क्या है इस बात की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन जो पापड़ा गांव की तस्वीरें हैं वो कुछ इससे उलट हैं। तो ये धर्मांतरण गैंग को रोकने में सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे धर्मांतरण तेजी से हो रहा है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमें ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। न सिर्फ रायसेन की बल्कि ग्वालियर, चंबल, मालवा, महाकौशल, हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक ही गांव के 40 परिवार यानी तकरीबन 250 से 300 लोग अगर हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म अपना लेते हैं तो क्या वजह है? सनातन धर्म में प्रशासन की कहाँ चूक हुई? गांव के लोगों ने क्या गड़बड़ी की, क्या गलती की कि 40 हिंदू परिवार सनातन धर्म से छिटक के दूसरे धर्म की तरफ शिफ्ट हो गए? तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल के जवाब की तलाश हम लगातार कर रहे हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों से बातचीत की, तो दूसरे समाज के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इनको लालच दिया गया है, इनको डराया गया है, इनको धमकाया गया है और जो सिंडिकेट चलाते हैं, जो धर्मांतरण माफिया, आसपास के रहने वाले जो धर्मांतरण माफिया हैं, उन्होंने दबाव बनाकर, डर दिखाकर, दहशत बनाकर इनको अपने धर्म में शामिल करवाया है। और यही वजह है कि जब मौलाना जब इस गांव में बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए आते थे तो गांव के लोगों ने विवाद किया और उनका गांव में आने पर उनकी पाबंदी लगा दी। घटना 1-2 महीने पहले की है। और इसके अलावा जब मस्जिद बनाने की कोशिशें हो रही थी, ज़मीन देखी गई, उस ज़मीन पर भी विवाद हुआ, गांव के लोगों ने मस्जिद नहीं बनाने दी। तो फिलहाल गांव के एक कोने में ये तमाम मुस्लिम परिवार वहाँ रह रहे हैं। हालांकि
नाम ज़रूर उनका मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके दिल में राम बसे हैं, वो सनातनी हैं। नाम उनका कैसे मुसलमान नाम उनका कैसे पड़ा, ये वो सीधे तौर पर खुलकर नहीं बता रहे हैं। जाने किस बात की दहशत है, किस बात का उनको डर सता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई उनको उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। नवीन, तो ये तमाम परेशानियां इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जो समय है, जितने समय में मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, वो भी गंभीर और चिंताजनक है। फिलहाल जो भी इसमें एक्शन होगा, जो भी बड़े खुलासे होंगे, उसके लिए भी आपसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ अपडेट है इसमें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करेंगे कटनी का, जहां पर मेन स्टेशन से होकर प्रयागराज की तरफ जाने वाली 2 ट्रेनों का रूट डायवर्ट होने के बाद दोनों ही ट्रेनों के हजारों यात्री कटनी मेन स्टेशन पर मौजूद थे। वहीं पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों की स्टेशन में भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस के साथ 3 थानों की पुलिस कटनी मेन स्टेशन पहुंची। बोगियों के सामने खड़े होकर सभी यात्रियों को एक एक कर अंदर ट्रेन में बैठाया गया और ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना करवाया गया। और वहीं दूसरी तस्वीर रीवा की है, जहां पर रीवा स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ लग गई। रद्द ट्रेन बहाल होने के कारण ऐसी स्थिति बनी थी और आपातकालीन स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई और हालात पर काबू पाए गए। कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, क्योंकि भीड़ काफ़ी संख्या में थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से प्रयागराज पहुंचाना भी है, तो सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए एवं सावधानी बरतते हुए कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, एक एक बोगी में सभी स्टाफ को खड़ा करके सभी को आराम से व्यवस्थित रूप से, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ट्रेन में सबको बिठाया गया है। इंदौर में मेयर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के सभी मेयर शामिल हुए और सम्मेलन को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आने वाले समय में परिसीमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिसका लाभ नगरीय निकायों को मिलेगा। वहीं सीएम ने प्रदेश के नगरीय निकायों को अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह भी दी है। वहीं ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ मेयर्स नाम से ये इंडिया की जगह भारत शब्द जोड़ने की बात भी सम्मेलन में हुई है। और उस दौरान इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर नगर निगम में इंडिया की जगह भारत का उपयोग बोलचाल में किया जा रहा है और जल्द अब निगम के काम में भी ये दिखाई देने वाला है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय को संशोधित करते हुए मेयर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दिए जाएं, और जब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलेंगे तो जो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है उसको पूरा करने में उनको ताकत मिलेगी। तो इंदौर में चल रहे मेयर समिट में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से नगर निगम के टैक्स सियासत में तेजी आई है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर भी आपत्ति जताने लगे हैं। मंत्री ने क्या कहा है और उस पर क्यों सियासत छिड़ी हुई है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए हैं। मैं बाकी सब मेयर से भी कहूंगा, क्यों डर के टैक्स नहीं लगाते हो। इंदौर में हो रहे मेयर समिट में ऑनलाइन जुड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इसी बयान से टैक्स पर सियासत शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की तरह बाकी नगर निगमों को भी टैक्स बढ़ाने का साहस दिखाने की बात कर दी, ताकि नगर निगम की व्यवस्थाएं ठीक से चल सके। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए हैं। मैं बाकी सब मेयर से भी कहूंगा, क्यों डर के टैक्स नहीं लगाते हो। हमारे यहाँ बहुत सारी शिकायतें हमको मिलती है और इसलिए हम लोग जांच वाच के उसमें नहीं रहते हैं, पर यदि हम जांच करवाना प्रारंभ करें तो बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के महापौर ने आपत्ति जताई। दोनों महापौर ने कहा कि टैक्स बढ़ाने से आम जनता पर बढ़ेगा बोझ। छोटे नगर निगम वाले शहर में टैक्स बढ़ाना मुश्किल काम है। दोनों महापौर ने कहा कि जांच तो होनी चाहिए। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम जांच करवाना शुरू करेंगे तो कई लोग कटघरे में खड़े होंगे। मंत्री के जांच करवाने की बात पर कांग्रेस और आप ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि जांच हो। कर्मचारी और अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, सब सच सामने आ जाएगा। पूरे मामले में इंदौर के महापौर भी सामने आए। सिंगरौली के लिए बहुत मुश्किल है टैक्स के बढ़ाना, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हमने तो कई पत्र भी लिखे हैं शासन को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है
और जो नगर निगम में अधिकारी कर्मचारी होते हैं जाके उन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। हमारे यहाँ जो टैक्स की स्थिति है वो अगर हम बढ़ाएंगे तो जनता के ऊपर डायरेक्ट बोझ बढ़ेगा। जांच तो करानी चाहिए। हमने तो रिट पिटीशन भी लगा रखी है। हमारे MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह जी हैं, हम लोगों ने खुद ही रिट पिटीशन लगा रखी है। कमिश्नर का भी पार्टी बना रखा है। जांच तो होनी चाहिए। अगर जांच होगा तो बहुत से भ्रष्टाचार सामने आएंगे। जांच तो फिर बाद में देखी जाएगी, लेकिन पहले हम लोग अपनी जनता को प्राथमिकता देंगे कि अगर जनता के काम होंगे तो फिर टैक्स भी बढ़ाने के, और जब हम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है किसी को भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जिसको आवश्यक हो उस नगरीय निकाय को टैक्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूज़र्स को जब आप सुविधाएं देते हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में उसकी इनकम को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो इनकम है वो जनता के लिए ही है। इंदौर रैशनलाइज करके ये काम कर चुका है, बाकी लोग करना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं। मेयर समिट में भले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी मेयरों के अधिकारों और नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टैक्स बढ़ाने की बात की हो, लेकिन इससे कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना तूल दे पाती है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। भ्रष्टाचार के धन कुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के साथ उनके साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल को ईडी की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 7 दिन तक तीनों ईडी की रिमांड पर थे और रिमांड खत्म होने के बाद तीनों को ईडी की टीम ने विशेष अदालत में पेश किया। इसके पहले तीनों लोकायुक्त की रिमांड पर थे, जिसके बाद ईडी तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही थी और ईडी सहित तमाम जांच एजेंसियां सौरभ सहित अन्य आरोपियों से करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर पूछताछ कर रही है। कोर्ट में सौरभ, चेतन और शरद के परिजन वकीलों के साथ पहले से ही मौजूद रहे और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रुक करेंगे उज्जैन का, जहां पर सागर गैरे रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक ग्राहक ने सैंडविच खरीदे जिसमें कॉकरोच निकला है। ग्राहक ने तुरंत फूड विभाग को इसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने सैंडविच खरीदा था और जब वो इसे खाने लगा तो पहले उसे बाल जैसा कुछ दिखाई दिया और शक होने पर जब उसने सैंडविच खोला तो उसे आलू के मसाले में कॉकरोच मिला है। इधर फूड अधिकारी मामले की पूरी जांच कर उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? क्या फूड विभाग सागर गैरे के साथ साथ दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी फूड क्वालिटी को लेकर कोई मुहिम चलाएगा या हमेशा की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सैंडविच लेके गया था यहाँ से, तो उसमें खाने में कॉकरोच आया बड़ा, मेरे मुंह पे टच हो गया था। वो खाते खाते रह गया, मैं नोटिस कर लिया, मुझे लगा पहले बाल है और देखा तो वो कॉकरोच का पार्ट था। शिकायत हमने फूड इंस्पेक्टर से अभी कर ली है, बता दिया उनको। सैंडविच में कॉकरोच संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, अब जांच करने पे मालूम पड़ेगा वास्तविकता क्या है और जांच में जो भी चीज़ें सामने आएगी स्पष्ट की जाएगी। रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर यौन शोषण के आरोपी तहसीलदार की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने तहसीलदार पर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार है या बवाल है, 4-4 बीवियां रखता है। आपको बता दें कि फरार तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर यौन शोषण का आरोप लगा है और जिला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उसकी कथित चौथी पत्नी ने शोषण का आरोप लगाया था और तहसीलदार पर MP और UP में 16 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।